दोस्तों नमस्कार, मैं एसके सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का टॉपिक है सोना, गोल्ड से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले तक आप लोग सुन रहे होंगे कि सोने के दाम में आसमानी बढ़ोतरी दिखाई दी, बहुत तेज़ी से वृद्धि दिखाई दी सोने के दाम में। आखिर ये सोने के दाम में इतनी भारी वृद्धि क्यों हुई? और आज का जो मैं हेडिंग दिया हूँ कि सोना हो जाएगा कौड़ियों के भाव, मतलब सोने के दाम में भारी गिरावट आएगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे बाज़ार में सोने के भाव में बहुत तेज़ी से वृद्धि देखी गई और उतनी ही तेज़ी से जो है सोने का भाव गिरेगा। आखिर ये गिरेगा कैसे, कौड़ियों के भाव कैसे हो जाएगा सोना, इसका मैं कारण बताऊंगा। तो अभी तक जो निवेशक चारों तरफ जो है हर चीज़ बेच के अपने सेविंग फंड्स को तोड़ के सोना खरीदते थे, अब कैसे जो है वो सोना बेचेंगे और पैसे कैश को निकालेंगे। आइए आगे देखें। तो दोस्तों सोने की कीमतों में बढ़ोतरी कैसे होती है, ये तो पिछले कुछ महीनों से आप लोग देख ही चुके होंगे, चारों तरफ मीडिया में दिखाई दे रहा है। क्योंकि सोने के दाम में अभूतपूर्व वृद्धि हुई तो इस कारण से उसको बहुत से लोग एक्सप्लेन किए। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि सोने के कीमतों में भारी गिरावट क्यों होती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो पहले हम बताएंगे कि परंपरागत कारण क्या होता है जिसके कारण से जो है सोने के दाम में तेज़ी से गिरावट आती है। पहला कारण ये होता है कि जब ब्याज दरों में वृद्धि होती है तब सोने के रेट में गिरावट होती है। होता यह है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि कर दी जाती है, तो लोग जो है बैंकों में फिक्स डिपॉजिट या अन्य स्कीमों में पैसा डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि सोने से निवेश हटाकर कहाँ लगा देते हैं, बैंकों में एफडी वगैरह कर लेते हैं। क्योंकि सोना कोई ब्याज तो देता नहीं है, तो इसलिए जो है जो अन्य आकर्षक बनते हैं जो निवेश वो होते हैं बॉन्ड या एफडी। ठीक है, तो ब्याज दरों में अगर बढ़ोतरी करता है कोई बैंक तो उसके कारण से सोने के दाम में गिरावट होता है, ऐसा देखा गया है। दूसरा कारण यह है कि डॉलर का मजबूत होना। डॉलर अगर मजबूत होगा तो डॉलर कहाँ का मुद्रा है, डॉलर मुद्रा है अमेरिका का। ठीक है, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और इसलिए जो है विदेशी निवेशकों के लिए सोना महंगा हो जाता है और मांग में कमी आ जाती है। क्योंकि जब डॉलर मजबूत होगा तो सोना भी महंगा हो जाएगा, सोना महंगा होगा तो मांग में कमी आएगी, महंगी चीज़ लोग कम खरीदते हैं, कमी आएगी। तो इस कारण से जो है सोने के दाम में गिरावट आता है। तीसरा जो परंपरागत कारण है कि सोने के दाम में गिरावट कैसे आती है, जब शेयर बाज़ार में तेज़ी दिखाई देती है। ऐसा देखा गया है कि जब शेयर बाज़ार में तेज़ी का दौर होता है, जब बुल रन करता है शेयर बाज़ार, तो उस टाइम पे लोग शेयर बाज़ार की ओर आकर्षित होते हैं। क्या है, दौड़ते हुए घोड़े पे सब सवार होना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिखाई देता है कि यहीं से जीत हासिल होगी। तो क्या है कि सोने में निवेश की बजाय वो कहाँ पे निवेश करते हैं, इक्विटी मार्केट में, वो शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं। ठीक है, सोना हालांकि सुरक्षित निवेश है, लेकिन होता क्या है कि जब शेयर बाज़ार बढ़ रहा है तो लोग शेयर तरफ भागेंगे, वहाँ उस समय सुरक्षित निवेश न देख के तेज़ी से फ़ायदा होता है, देखते हैं कि हमें कितना जो है आउटपुट मिल रहा है। तो इसलिए जो है स्टॉक मार्केट की मुनाफा जब दिखाई देती है स्टॉक मार्केट में तो सोने की बिकवाली होने लगती है। अभी की स्थिति में देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में दुनिया के लगभग बहुत से स्टॉक मार्केट में तेज़ी से गिरावट दिखाई दिया है और इसके कारण देखिए सोना के दाम में वृद्धि दिखाई दी है। तो इसका जब उल्टा होगा, स्टॉक मार्केट जब बुल रन करने लगेगा तो सोने के दाम में ऑटोमेटिक गिरावट आएगी। चौथा कारण है भू राजनीतिक तनाव का कम होना। तो सोने के दाम में गिरावट तब होता है जब भू राजनीतिक तनाव कम, जैसे शांति बनी रहती है, युद्ध, महामारी, राजनीतिक का स्थिरता, ये सब की स्थिति नहीं होती है, तो ऐसे समय में सोने के दाम में गिरावट आती तेज़ी से। क्योंकि लोग सोना तभी खरीदते हैं जब आपात की स्थिति बनी रहती है, तो उस समय लोग कैश की बजाय किधर भागते हैं, सोना खरीदने को। तो ऐसे अगर रूस यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, जो मिडिल ईस्ट में संकट चल रही है, ये संकट धीरे धीरे देखिए अभी सुनने में आ रहा है युद्ध विराम की स्थिति बनी हुई है। अगर ये संकट टल गया, रूस यूक्रेन भी टल गया, तो उसके बाद जो है सोने के दाम में गिरावट ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, क्योंकि अस्थिरता खत्म हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अस्थिरता खत्म हो जाएगी, बाज़ार में डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लोग जो है उद्योग में पैसा लगाना शुरू कर देंगे सोने की बजाय। अब जो सोने के गिरावट में पांचवा परंपरागत मुख्य कारण है वह है केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की बिक्री। होता क्या है कि जब जैसे आरबीआई है और या अन्य बैंक जो केंद्रीय बैंक है, वो अगर गोल्ड भंडार बेचना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है सोने के दाम में गिरावट आएगा। उनके पास ढेर सारा गोल्ड भंडार है, अगर उसको बेचना शुरू कर देंगे ओपन मार्केट में तो सोने के दाम में, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई के रूल पे आधारित होता है, जैसे मांग और पूर्ति। जब जितनी मांग हो रही उससे ज़्यादा पूर्ति होने लगे, बिकवाली ज़्यादा होने लगे, तो दाम में गिरावट तो आएगा ही। अब सोने के कीमतों में पांचवा प्रमुख जो गिरावट का कारण है महंगाई पर नियंत्रण। ठीक है, जब भी इन्फ्लेशन नहीं होता है, इन्फ्लेशन कम होता है,
महंगाई पर नियंत्रण होता है तो सोने के दाम में गिरावट दिखाई देती है। मतलब महंगाई बढ़ी तो सोने के दाम बढ़ते हैं, महंगाई घटी तो सोने के दाम गिरते हैं। तो इसलिए सोना क्या है, महंगाई के खिलाफ एक ढाल होता है। ठीक है, महंगाई बढ़ी तो लोग सोने की तरफ भागते हैं, सोना खरीदने लगते हैं। महंगाई घटी तो लोग सोने से मोह उनका कम होता है। तो इसीलिए कहा जाता है महंगाई नियंत्रित होने पर सोने का आकर्षण कम हो जाता है, सोने की चमक कम हो जाती है। तो मित्रों, ये 6 कारण हैं जो इन सभी के कारण सोने के दाम में गिरावट होता है। तो आप अभी देखेंगे कि इसमें से कुछ ऐसे कारक हैं जो बन रहे हैं जिसके कारण समझ में आ रहा है कि सोने के दाम में गिरावट तेज़ी से आ सकता है। जैसे भू राजनीतिक तनाव एक कम होने की स्थिति में आ रहा है। अभी आप मिडिल ईस्ट संकट देखिए, धीरे धीरे अभी अस्थायी युद्ध विराम है और आगे ये लोग बढ़ रहे हैं स्थायी युद्ध विराम की ओर। रूस यूक्रेन भी धीरे धीरे कितना लड़ेंगे, 6 साल से लड़ ही रहे हैं, 5 साल से। हो सकता है कि समाप्ति की ओर हो, ऐसा लग भी रहा है, थक चुके हैं दोनों देश। तो धीरे धीरे भू राजनीतिक तनाव कम होता जा रहा है। अब परिस्थिति ऐसी है, सोने के दाम में अभूतपूर्व वृद्धि जो हुई है उसको देखते हुए केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है कि केंद्रीय बैंक द्वारा सोने की बिकवाली कर दी जाए, गोल्ड भंडार कम किया जाए। तो इससे भी सोने के दाम गिरने की स्थिति बन सकती है। महंगाई पर नियंत्रण के प्रयास चल ही रहे हैं, इसके कारण भी सोने पे में गिरावट हो सकती है। और शेयर बाजार जो अभी तक गिरा हुआ है, जब स्थिरता आएगी, भू राजनीतिक तनाव कम होगा तो शेयर बाजार में वैसे ही वृद्धि होगी। इस कारण से भी सोने के दाम में गिरावट होने की स्थिति है। ठीक, तो और सामने देखेंगे कि डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर बहुत तेज़ी से मजबूत हो रहा है, उसके कारण सोने में गिरावट आ सकता है। ठीक है, और केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में अगर बढ़ोतरी की जाती है आगे तो उसके कारण भी गिरावट होगी। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि सोने में गिरावट के कुछ नए कारण। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि सोने के दाम में गिरावट के नए कारण क्या है। नए कारण मतलब कि जो परंपरागत अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ सिद्धांत है उससे हटकर कुछ ऐसे नए कारक बनेंगे, नए रीज़न बनेंगे जिसके कारण सोने में गिरावट आएगी। हालांकि वो उन्हीं सब से जुड़ा हुआ है। पहला है आर्थिक मंदी की स्थिति का आना। ठीक है, आर्थिक मंदी की जो स्थिति आ रही है उसमें क्या होगा कि वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर मंदी की शुरुआत अभी दिखाई दे ही रही है और कई अर्थशास्त्री प्रेडिक्ट कर चुके हैं, भविष्यवाणी कर चुके हैं कि आने वाले 2-4 महीने में, मतलब 2026 के अंत तक आते आते आर्थिक मंदी आएगी। इससे व्यापार में जो है गिरावट होता है तेज़ी से, और जीडीपी, किसी भी देश की जीडीपी में जो है जो वृद्धि दर होता है, सकल घरेलू वृद्धि दर, उसमें तेज़ी से जो है गिरावट दिखाई देता है। तो आर्थिक मंदी की स्थिति आएगी तो सोने के दाम में गिरावट होगा तेज़ी से, मतलब इतनी तेज़ी से गिरावट होगी कि वो धड़ाम से गिर सकता है। ठीक, इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा कारण है कि लोगों की क्रय शक्ति क्षमता का कम होना। ठीक, जब आर्थिक मंदी की स्थिति आएगी तो क्रय शक्ति क्षमता लोगों की घटेगी, मतलब लोगों की खरीदारी की क्षमता घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी तो लागत भी बढ़ जाएगी। जैसे आपके रसोई का खर्च अगर 20,000 रुपया महीना है तो बढ़ के 30,000 रुपया महीना हो सकता है। तो महंगाई बढ़ेगी तो लागत भी बढ़ जाएगी, तो आपका जो पैसा है, जो आपकी कमाई है, उसका अधिक से अधिक प्रतिशत जो है किस पर लग जाएगी? ज़रूरी वस्तुओं की क्रय करने में। और वेतन भी कम हो जाता है ऐसी स्थिति में। कई कंपनियां छटनी करने लगती है, वेतन कम करने लगती है, क्योंकि आर्थिक मंदी का स्थिति है। मंदी है तो व्यापार में गिरावट आएगा, व्यापार में गिरावट आएगा तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, तो बेरोज़गारी और वेतन में घटोत्तरी, ये भी दिक्कत होती है। और वेतन कम हुआ या बेरोज़गारी कम हुआ तो बाज़ार से रौनक ख़त्म हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि क्रय शक्ति में गिरावट हो जाएगी, मतलब बाज़ार जो है सुस्त हो जाएगा। तो बाज़ार, तो ये भी एक कारण है सोने के दाम में गिरावट का, नया कारण। तीसरा कारण बता रहा हूँ कि गरीबों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि होगी। ठीक है, जब बेरोज़गारी की में वृद्धि होगी तो गरीबी रेखा से जीने वाले से नीचे जो जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या अधिक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में गरीबों की संख्या में वृद्धि होगी, तो इस कारण से भी जो है सोने के दाम में गिरावट होगा। अब इन सभी तीनों, पहला, दूसरा, तीसरा कारण मिला के चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है ये है कि लोगों की कमाई है, लोग जितना कमा रहे हैं वो सब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही व्यय हो जाएगा। समझे? मतलब जो कमाई है, चूँकि सामान महंगे हो जाएंगे, आवश्यक वस्तु, तो आवश्यक वस्तु की पूर्ति करने में, आवश्यक सामानों की खरीदारी में ही लोगों के जो वेतन है, जो पेमेंट है, और उसी में ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी कहा ना कि अभी आपके रसोई का खर्च जो है आ रहा है 20,000 रुपया महीना,
ठीक है। तो अगर इस पे वृद्धि हुई 50% तो ये 30,000 रुपया महीना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, और हो भी रहा है। देखिए आप अगर ध्यान देंगे तो जो भी आवश्यक वस्तु हैं उसमें तेज़ी से वृद्धि दिखाई दे रही है। जो 50 रुपये का सामान है वो 75 रुपये का हो गया, तो उसका मार जो है आपकी जेब पे पड़ेगा इस महंगाई का, इस आर्थिक मंदी का। तो इसमें जो है पूरा खर्च जो है भोजन पर, आवास पर, स्वास्थ्य पर, इस पर खर्च बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आवश्यक वस्तुओं पर खर्च अधिक बढ़ जाते हैं तो जो विलासिता की वस्तुएं हैं उसके लिए पैसे कम बचेंगे, ठीक, क्योंकि जीवन यापन में ही सबसे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, अधिक से अधिक पैसे खर्च हो जाएंगे। तो जब जीवन यापन करना ही मुश्किल हो जाएगा तो आदमी विलासिता की वस्तु, तो सोना क्या है? सोना आम नागरिक के लिए एक विलासिता की वस्तु है, एक समृद्धि की पहचान है, और उसका कोई रासायनिक उपयोग या भौतिक उपयोग थोड़ी करते हैं, वो तो एक समृद्धि का प्रतीक है, निवेश है। तो ऐसी स्थिति में लोगों का अधिक से अधिक जो व्यय है, अधिक से अधिक खर्चा है, वो चला जाएगा विलासिता की वस्तुओं को की से हटकर कहाँ चला जाएगा? जो आवश्यक वस्तु है उसकी पूर्ति में चला जाएगा। तो यही मूलभूत और चौथा कारण है कि ये सब कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सभी कारण जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये सब 4 कारण मिला के बनाएंगे ऐसी स्थिति कि सोने के दाम में ऐसे गिरावट आएगी। ये जो देख रहे हैं रेड लाइन ना, ऐसे गिरावट आएगी, जो ऐसे अभी बढ़ी है और ऐसे ही गिरावट आएगी। तो दोस्तों हमारा आज का ये टॉपिक आप लोगों को सतर्क करने के लिए है। आप लोग समझिए और चीज़ों का अध्ययन करिए, फिर समझिए आखिर सोना के दाम में इतनी अधिक गिरावट क्यों आएगी, इसको समझिए। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी ये अपील कर चुके हैं आम नागरिक से कि आप लोग सोना खरीदना बंद कर दीजिए। वो सही कहे हैं, क्योंकि बिना वजह का जो है हमारे यहाँ अधिक से अधिक सोना जो है उपयोग किया जाता है। अगर आप सोना अभी भी ख़रीदना चाह रहे हैं तो सोच के समझ के ही निवेश करें। ठीक है दोस्तों, आज की टॉपिक ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।